6 फुट का कीमा पराठा। शाम का समय था। बरगद के पेड़ के नीचे दीनानाथ की चाय की टपरी पर योगेश्वर, रमेश, ईश्वर और मनोज बैठे थे। योगेश्वर ने कुल्हड़ नीचे रखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, अरे रमेश भाई, आजकल के लड़कों में वो बात कहाँ। हम तो एक बार में पूरा बकरा हजम कर जाएं, डकार भी ना आए। भूख तो अब मर सी गई है, वरना जवानी में तो हम लोहे के चने भी चबा जाते थे। रहने दो योगेश्वर भाई, अब उम्र हो गई है। अब तो 2 रोटी में ही पेट फूल जाता होगा तुम्हारा। क्या बोला? 2 रोटी? अरे अभी शर्त लगा ले, जो कहो वो खाकर दिखा दूं। अरे रहने दो भैया, क्यों पंगा ले रहे हो? पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तुम इतने ही बड़े पेट वाले हो तो एक चुनौती है। सुना है शहर में आजकल जंबो पराठा का फैशन है, पर हम देहाती स्टाइल में करेंगे। अगर तुम 6 फुट लंबा मटन कीमा पराठा अकेले खा गए तो अगले 1 महीने तक तुम्हारा मटन का खर्चा मेरा, और अगर हार गए तो पूरे मोहल्ले को दावत तुम्हारी। 6 फुट बस? अरे मैं तो उसे लपेट कर चटाई की तरह निकल जाऊंगा। मंजूर है? अरे भैया, 6 फुट का पराठा बनेगा किस तवे पर? पूरे गांव में इतना बड़ा तवा तो किसी के पास नहीं है। सब सोच में पड़ गए। अरे वो कल्लू हलवाई है ना, वो बहुत बड़ा जुगाड़ू है, उसके पास ले जाओ, वो कुछ ना कुछ तेगड़म भिड़ा देगा। अगले दिन सुबह सुबह पूरी मंडली कल्लू हलवाई के पास पहुंची। कल्लू अपनी कढ़ाई मांज रहा था। अरे कल्लू, एक बहुत जरूरी काम है, इज्जत का सवाल है। एक 6 फुट लंबा मटन कीमा पराठा बनाना है। पैसा जो लगेगा रमेश देगा। का साहब, 6 फुट पराठा बनवाना है या अजगर? इतना लंबा पराठा पलटूंगा कैसे? क्रेन बुलानी पड़ेगी क्या? देख ले कल्लू, तू पूरे गांव का सबसे बड़ा कारीगर है। कुछ जुगाड़ कर, मटन हम ले आए हैं, एकदम ताजा। बस तो बनाने की जिम्मेदारी ले। कल्लू ने सर खुजाया और बोला, ठीक है, लेकिन तवा नहीं है। मुझे दीनानाथ की दुकान की टिन वाली छत का एक टुकड़ा चाहिए होगा। उसी को सीधा करके ईंटों पर रखकर आग जलाएंगे, तभी बनेगा ये महापराठा। अरे यार, टिन की छत पर पराठा, कहीं लोहे का स्वाद ना आ जाए। अरे चुप रहो, स्वाद की गारंटी मेरी। तुम बस आग का इंतजाम करो। गांव के बाहर एक खाली मैदान में ईंटों का चूल्हा बनाया गया। दीनानाथ की पुरानी दुकान का एक साफ टिन का पतरा सीधा करके उस पर रखा गया। नीचे लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया। कल्लू ने 5 किलो का आटा गूंथा और 3 किलो मटन कीमा मसालों के साथ तैयार किया। ईश्वर और मनोज, तुम दोनों उधर उस कोने में खड़े हो जाओ। जब मैं बोलूं पलटो तो तुम उधर से उठाना और मैं इधर से। अगर ये बीच से टूटा तो योगेश्वर भाई की इज्जत का कचरा हो जाएगा। अबे ध्यान से, मेरा पराठा टूटना नहीं चाहिए। बेलन तो था नहीं, तो कल्लू ने एक पीवीसी पाइप धोकर उससे पराठा बेलना शुरू किया। पराठा इतना लंबा था कि कल्लू को बेलते बेलते चलते हुए आगे जाना पड़ रहा था। ये पराठा कम और सड़क ज्यादा लग रही है, इस पर तो डामर बिछाना बाकी है बस। सब हंस पड़े। योगेश्वर की धड़कनें बढ़ रही थी। खुशबू तो बहुत शानदार आ रही थी। समस्या तब आई जब पलटने की बारी आई। सावधान, 1 2 3 उठाओ। ईश्वर और मनोज ने एक तरफ से उठाया, कल्लू और रमेश ने दूसरी तरफ से। पराठा हवा में लहराया। अरे 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 संभालो! ईश्वर चिल्लाया। धड़ाम! पराठा पलटा तो सही, लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया। चलो कोई बात नहीं, पेट में जाकर तो सब मिक्स होना ही है। सिकने दो इसे घी में। कल्लू ने कनस्तर भरकर घी डाला। धुएं और खुशबू से पूरा मैदान भर गया। उसे केले के 10-12 पत्तों को लाइन से लगाकर परोसा गया। योगेश्वर ने अपनी धोती कसी और आसन जमाकर बैठ गया। पराठा वाकई विशालकाय था। लाल मिर्च और मसालों से भरा हुआ मटन कीमा किनारों से झांक रहा था। समय शुरू होता है अब। योगेश्वर भाई, शुरू हो जाओ। योगेश्वर ने पहला टुकड़ा तोड़ा। अरे वाह कल्लू, मान गए तेरे हाथ को, क्या जायका है।
योगेश्वर ने तेजी से खाना शुरू किया। 1 फुट, 1.5 फुट सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन 2 फुट खत्म होते होते योगेश्वर की गति धीमी पड़ गई। अरे क्या हुआ पहलवान, अभी तो 4 फुट बाकी है, गाड़ी अभी इंजन तक ही पहुंची है, डिब्बे तो बाकी हैं। अरे यार, ये कल्लू ने आटा गूंथा है या सीमेंट, चबाया ही नहीं जा रहा। साहब, वो टिन की चादर थोड़ी ज्यादा गर्म हो गई थी तो नीचे की परत थोड़ी कड़क हो गई। आप तो शेर हो, चबा जाओ। योगेश्वर पसीने पसीने हो गया। उसका जबड़ा खुलने लगा था। वो मटन के लालच में खा तो रहा था, लेकिन पराठा रबड़ जैसा खिंच रहा था। 3 फुट तक पहुंचते पहुंचते योगेश्वर की आंखें बाहर आ गई। उसने पानी का लोटा उठाया और गटक गया। पानी पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शर्त ये थी कि पराठा पूरा खत्म होना चाहिए। अरे भाई, अब नहीं होगा, ऐसा लग रहा है पेट में ईंटें भर ली है। अरे हार मान ली क्या? अभी तो पूंछ बाकी है पराठे की। योगेश्वर ने हाथ जोड़ लिए। माफ करो भाई, 500 का मटन खाया नहीं, 5000 का दांत का इलाज कराना पड़ेगा, मैं हार मानता हूँ। रमेश खुशी से उछल पड़ा। चलो, मैं जीत गया, अब पूरे मोहल्ले की दावत योगेश्वर देगा।